हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे से अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं और हर दिन अपनी सेहत को बेटर करने के लिए थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं। टुडे आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू व्हाट आई ईट इन अ डे, बट रमजान एडिशन। बिकॉज रमजान में बहुत सारे मुझे डीएम्स आ रहे हैं कि हाउ डू यू वर्क आउट, आप कैसे मेंटेन करते हैं अपनी एनर्जी लेवल्स को, काम कैसे सेग्रीगेट करते हैं। सो आई थॉट कि इफ्तार, डिनर और सहरी मेरी क्या होती है, मैं कब अपना वर्कआउट अकोमोडेट करती हूँ और पूरे दिन में किस तरीके से मुझे काम करना पड़ता है, इसके बारे में मैं व्लॉग बनाऊंगी। आई एम गोइंग टू बी गोइंग डाउन स्टेयर्स, आई एम गोइंग टू बी प्रेइंग एंड डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ वर्क। और उसके बाद जब मैं इफ्तार प्रिपेयर करूंगी देन आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू। तो आपको बहुत सारी टिप्स मिलने वाली हैं इस वीडियो में, कैसे आपको प्यास कम लगे, क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं टू गेट योर प्रोटीन इन चेक, मसल का लॉस कैसा ना हो, कैसे एक्सरसाइज अकोमोडेट करनी है। सो इफ यू वांट टू वॉच ऑल ऑफ दैट देन स्टे ट्यून्ड। आई हैव स्टार्टेड माय व्लॉगिंग चैनल एज वेल, जहाँ पे मैं टिपिकली हर रोज किस तरह से मैं रमजान में फास्ट करी हूँ, या इन जनरल आई विल बी लॉगिंग बिट्स एंड पीसेस ऑफ माई लाइफ एंड डॉक्यूमेंटिंग इट। और अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो, इट विल बी अ सुपर फन प्लेस टू बी। इंफॉर्मेटिव इतना कॉन्टेंट नहीं होगा जो इस चैनल पे होता है, ऑल साइंस एंड इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ एंड वेलनेस। सो इफ यू वांट टू बी एंटरटेन्ड एंड यू वांट टू सी सम अदर साइड ऑफ मी, इस लिंक पे क्लिक करके you can see my vlogging channel as well. So now I'm going to be meeting you in iftar time. So I was thinking two options. Either I will be sharing with you a recipe of pasta or a sandwich, but I think कि अब हमें sandwich की recipe ही share करनी चाहिए because it is very easy and quick. But उसके लिए मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाना चाहती हूँ. So I did सम गार्डनिंग थिंग और मैंने लेटिस उगाया है खुद इस सीजन में। बहुत मुश्किल है बट फिर भी मैंने सो दिस इज माय होम ग्रोन लेटिस एंड आई एम गोइंग टू बी यूजिंग दिस फॉर माय सैंडविच। या जस्ट फॉर बहुत खुशी होती है जब आपकी बोई हुई चीज ऐसे फल लेके। सो आई एम गोइंग टू रन सम एरेंड्स, आई एम गोइंग टू गो टू माय टेलर एंड मैं फाइनली अपने सूट्स लेके आ रही हूँ ईद वाले। एंड मेरी व्लॉगिंग चैनल पे ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट एंटायर ईद हॉल सॉर्ट ऑफ थिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। बट अभी मैं जा रही हूँ और उसके बाद वी आर गोइंग टू मेक सम अमेजिंग डिलिशियस चिकन सैंडविच। अ क्विक हैक फॉर फ्रिज फॉर स्टोरिंग ब्रेड। सो इफ यू आर समवन जो ब्रेड को ऑन अ रेगुलर बेसिस कंज्यूम नहीं करता है, आप रेफ्रिजरेट कर सकते हैं ब्रेड को, इट विल बी एज गुड एज न्यू। सो दिस इज अ हैक, इससे ब्रेड खराब नहीं होते। इफ्तार के लिए मैं चिकन सैंडविच बना रही हूँ एंड सबसे पहले मैंने चिकन को बॉईल करके इस तरह से पीसेस में श्रेड कर लिया है ताकि स्प्रेड अच्छे से हम कर सके अपने सैंडविच में। आप इसको प्री प्रेप करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ऑफ चीज़ स्प्रेड डाल रही हूँ और अराउंड 1 टेबल स्पून ऑफ 70% फैट फ्री मेयो डाल रही हूँ वीबा का। ये जो सर्विंग हम बना रहे हैं ये 4 लोगों के लिए है, तो ऑफ कोर्स आपके पोर्शन में कैलोरीज थोड़ी कम आएंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट इट। क्योंकि इसमें हमने इतनी सारी सीजनिंग डाली, हम सॉल्ट नहीं डाल रहे हैं, ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ये घर की बनी हुई हरी चटनी है जिसको मैं अपने ब्रेड पे स्प्रेड कर रही हूँ। इसमें पुदीना, आम और मिर्ची है। एंड देन मैंने जो अपना फिलिंग तैयार किया है उसको अच्छे से ब्रेड पे स्प्रेड करी हूँ। जेनरस अमाउंट स्प्रेड करिए ताकि और ज़्यादा आपकी फिलिंग हर बाइट में अच्छा से चिकन आए। यहाँ पे मेरा होम ग्रोन लेटिस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और उसको मैं अपने ब्रेड पे डाल रही हूँ। आप टोमेटोज और अनियंस भी डाल सकते हैं इसके साथ, इफ़ दैट इज़ व्हाट यू लाइक। देन ऑन आयरन तवा मैंने हल्का सा घी लिया है एंड उसी में मैं अपने ब्रेड्स को रोस्ट करूँगी बिकॉज सैंडविच बेकर में कभी कभी मेरे ब्रेड्स चिपक जाते हैं आजकल। सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। दोनों तरफ से मैं अच्छे से उसको ब्राउन कर लूँगी, क्रिस्पी ब्राउन, एंड दैट्स अबाउट इट। इट इज़ वेरी सिंपल, इट गेट्स रेडी इन जस्ट 15-20 मिनट्स और अच्छे से आप 3-4 लोग आराम से इतने पोर्शन में खा सकते हो। एंड पर सैंडविच इट इज़ गोइंग टू गिव यू समवेयर अराउंड 180 कैलोरीज। नाउ आई एम मेकिंग लस्सी फॉर माई सेल्फ एंड फैमिली। तो यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है, अराउंड 1 कप ऑफ कर्ड, एंड उसी में मैंने बहुत सारी आइस डाल दी है बिकॉज इफ्तार का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। लस्सी से बहुत अच्छी ठंडी तासीर मिलती है और आपकी प्यास भी बुझ जाती है। तो आपको आइस, कर्ड और थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के अपनी पूरी लस्सी को चर्न करना है अच्छे से। खूब अच्छी फ्रॉथी बन जाएगी, मिल्की बन जाएगी और थोड़ा सा वाटरी रहनी चाहिए ताकि गट के लिए इजीली डाइजेस्ट हो, बहुत गाढ़ी लस्सी नहीं। स्वीटनर के लिए मैं यहाँ हनी डाल रही हूँ, बहुत लोग शुगर डालते हैं, रूह अफ़ज़ा भी डाल सकते हैं आप लोग, बट बिकॉज हम हेल्दी वर्जन बना रहे हैं तो मैं अपने लिए हनी डाल रही हूँ और फैमिली ने रूह अफ़ज़ा डाला था, तो येस माई फैमिली डज ऑल्सो टेक इट। आप देख सकते हैं कितनी मिल्की और क्रीमी और फ्रॉथी है ये लस्सी, एंड इट इज़ गोइंग टू जस्ट सॉर्ट यू आउट। आपकी
जो प्यास लगी होगी पूरे दिन की वो आपको बैलेंस आउट हो जाएगा, आपका गट हेल्दी रहेगा, आपका पीएच बॉडी का मेंटेन हो जाएगा एंड बहुत अच्छा लगेगा आपको इसको पीने के बाद। सो ये है पूरा मेरा इफ्तार का स्प्रेड फॉर द एंटायर फैमिली ऑफ कोर्स। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैविंग अ फ्रूट, सम डेट्स और केचप वगैरह है सब। ये जो ब्रेड पकौड़ा है वो मेरी मम्मी खाएंगी और माई सैंडविचेस आर केप्ट देयर। सो दिस इज़ द एंटायर स्प्रेड ऑफ इफ्तार। ऑलराइट गाइज, तो अभी इफ्तार हो चुकी है। जैसे कि आपको मैंने दिखाया था दैट आई हैड अ चिकन सैंडविच मल्टीग्रेन ब्रेड का। द रेसिपी वाज रियली नाइस एंड आप उसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी सुपर फिलिंग एज वेल। एक सैंडविच का पूरा मतलब 2 ब्रेड्स के साथ। एंड देन आई हैड लस्सी जिसमें मैंने शहद डाला था, कोई भी स्वीटनर आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं डाला था। फिर मैंने खजूर खाया था एंड उसके बाद मैंने अराउंड 4 to 5 स्लाइसेस ऑफ वाटरमेलन, छोटे छोटे स्लाइसेस थे, वो कंज्यूम करते एंड आई वॉज गुड टू गो। नाउ आई एम सिटिंग फॉर माई वर्क। यहाँ पे मैं अपनी एक क्लाइंट की कंसल्टेशन कॉल का वेट कर रही हूँ एंड वॉट आई एम डूइंग इज आई एम सिपिंग माई चाय। सो जो चाय है मैं अभी पी रही हूँ, मैं 2 कप थोड़े थोड़े चाय पीती हूँ। सो अभी पी रही हूँ मैं आफ्टर माई नमाज एंड 1 कप मैं रात को अराउंड 11-12 भी पीती हूँ अगर मुझे मन करता है। इट्स नॉट मैंडेटरी। सो मेरी 1 कप चाय तो मुझे ज़रूर चाहिए। इस चाय में भी बिल्कुल भी शुगर नहीं है, 0 शुगर है। शुगर नहीं है का मतलब जैगरी भी नहीं है, बट ये मैंडेटरी नहीं है। कभी कभी मैं शुगर डाल के भी पीती हूँ। सो दिस इज व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। डिनर में सीन ये है कि मेरे पास 2 ऑप्शंस है। आई विल बी कुकिंग एग वाइट का ऑमलेट, 2 एग वाइट्स का ऑमलेट, और उसके साथ साथ मेरे घर में बन रही है बिरयानी। तो मैं बिरयानी का थोड़ा सा राइस लूँगी, थोड़ा सा दही लूँगी, एक पीस भी लूँगी बिकॉज प्रोटीन ऑफ कोर्स। एंड देन मैं थोड़ा सा अपना प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने के लिए 2 एग वाइट्स के ऑमलेट बना के आई एम गोइंग टू हैव इट। दिस इज गोइंग टू बी विद माई डिनर। उसके साथ साथ मैं थोड़ा सा चॉप्ड क्यूकम्बर एंड टोमेटोज भी लेने वाली हूँ। ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू बी शोइंग यू। एंड देन सहरी करूंगी मैं, और सहरी में मेरा फेवरेट प्रोटीन पाउडर प्लस ओवरनाइट ओट्स रहने वाला है, जिसकी रेसिपी भी मैं आपको दिखाऊंगी। सो ऑल इन ऑल पूरे साथ में आप चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना सिंपल है। अभी तक मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक मैंने 2 लीटर पानी ऑलरेडी कंप्लीट करने वाली हूँ मैं। इस पानी की बॉटल में थोड़ा सा पानी और बचा है एंड अभी बज रहे हैं 9। तो ऑलमोस्ट 3.5 लीटर्स ऑफ वाटर इज व्हाट आई एम गोइंग टू बी कंज्यूमिंग। ईजिली मेरा हो जाता है 3.5 लीटर्स। एंड आफ्टर दिस कॉल एंड आफ्टर ड्रिंकिंग माई चाय एट 9:30 मैं वर्कआउट करने वाली हूँ। सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग मैं किस तरह का वर्कआउट भी करूँगी, बिकॉज इफ्तार के बाद आप थोड़ा बहुत काम वाम करके आपके अंदर थोड़ी सी एनर्जी रहती है एंड यू कैन डू अ लिटिल बिट ऑफ कार्डियो एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। बहुत कुछ नहीं करती हूँ मैं, बट इसी वक्त पे जो मैं करती हूँ वो करती हूँ। और आप भी इस वक्त पे अकोमोडेट कर सकते हैं अपने स्टेप्स, वॉक कर लीजिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। So yeah, all in all, this is what I'm doing right now. I wanted to just update you guys because इफ्तार के टाइम पे मुझे मौका नहीं मिला आपसे बात करने का। I wanted to explain it here कि मेरा प्रोटीन रिक्वायरमेंट तीनों मील्स में मेरे रहता है। तो इफ्तार, डिनर और सहरी, तीनों में मुझे प्रोटीन चाहिए ही चाहिए एंड दैट इज व्हाट आई डिड। So now I'm going to sip my chai, wait for my client to come on board on Zoom and उनके साथ मैं बात करूँगी and then I will catch you guys when I'll have my amazing dinner which is going to be biryani. You know, half of the mehnat is done when you get dressed for your workout in your workout wear. So that is the beauty of it and that is why workout wear is not overrated. It is essential for your workout. So now I'm going to work out. It is almost 10 और मैं 10:15 तक वर्कआउट करूँगी। 10:30 तक I'll freshen up and then 10:30 पे आएंगे। Done with the exercise, थोड़ा सा running behind schedule and see guys, as women especially, it is important for you to take out time. कितना भी किचन में रोज़ा इफ्तार बना लो, अच्छा खाना बना लो, योर बॉडी इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय इट। परिवार के लिए अच्छा खाना बनाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी आपके लिए
क्लीन ईटिंग भी है अपनी सेहत के लिए. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू लिसन टू योर बॉडी फर्स्ट. एंड रमज़ान में वक्त नहीं मिलता है बहुत लोगों को वर्कआउट करने का, तो थोड़ा वॉक भी कर लोगे तो चलेगा. एंड मैं भी हर रोज़ वर्कआउट नहीं करती हूँ, बट आई ट्राई, बिकॉज मेरा ख्याल सिर्फ मैं रख सकती हूँ और कोई नहीं. ये व्लॉग देख के भी आप अपना ख्याल तभी रख सकते हो जब आप उसको इम्प्लीमेंट करो, जो भी चीज़ें मैं आपको सिखाती हूँ. सो आई एम आउट ऑफ ब्रेथ नाउ एंड आई विल कैच यू गाइज. सो आई एम सुपर टायर्ड, बट आई हैव टू क्लीन अप. और उसके बाद मैं अपना डिनर करूँगी एंड आई शो यू वट एवर आई मीन. I ate 2 egg whites ka omelette. I ate a little bit of rice with a piece of mutton and a little raita, also a full cucumber. Now, after dinner, it's around 1 because मुझे नींद नहीं आ रही और मैं सहरी के लिए वेट करती हूँ. So I am having these grapes and I'm going to be doing some work. I know थोड़ा messed up schedule है, but this is the reality of it and this is how I am pulling off my sehri on time. So 2 servings of fruit, a lot of protein and carbs and fat, everything is very well balanced. And this routine has helped me maintain my weight. I have not lost weight, but I haven't gained as well. और मैं वीक में एक बार फ्राइड स्टफ भी खाती हूँ. सो नॉट every day is going to be the same. This is just one day of what I eat in a day. And yeah, this is about it. I'll show you guys my sehri overnight oats कैसे मैं बना रही हूँ. Moon is looking so pretty. So अब हम बना रहे हैं overnight oats for sehri. मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून ऑफ ओट्स लिए हैं. उसमें मैं आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के इसको 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करूँगी तो वो इस तरीके का हो जाएगा. एंड इट इज़ फॉर 2 सर्विंग जो भी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ. मैंने एक बड़े बोल में उसको ट्रांसफ़र किया है ओट्स को अपने कुक होने के बाद. 1 टेबल स्पून ऑफ प्रोटीन पाउडर, 1 टीस्पून ऑफ पीनट बटर अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम. और उसके बाद हम मिक्स करने के बाद उसके ऊपर 1 टेबल स्पून ऑफ चिया सीड्स डालेंगे. पहले से थोड़ा सा सोक करके भी रख सकते हैं चिया सीड्स को. एडिंग फ्रूट ऑफ माई चॉइस. सहरी के लिए मैं बनाना ऐड कर रही हूँ. यू कैन ऐड अदर फ्रूट्स एज वेल. बनाना इज़ वेरी फिलिंग, दैट इज़ वाई आई एडेड इन माई सहरी. एंड देन क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी स्वीटनर नहीं ऐड किया है, सो आई एम गोइंग टू बी एडिंग अ फ्यू डेट्स टू गिव इट दैट स्वीटन इफेक्ट. बहुत थोड़ा सा. सो 3 डेट्स थोड़ा सा उनको श्रेड करके काट लिया है क्यूब्स में, पीसेस में. एंड देन आई एम एडिंग इट इन माई ओट्स. नाउ आई एम गोइंग टू रेफ्रिजरेट इट और 3 घंटे के बाद जब मैं उसको निकालूंगी तो काफ़ी चिल्ड और टेस्टी लगेगा, अच्छा लगेगा, वेरी फिलिंग एज वेल. एंड ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए और ट्राई करके मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा आपको पसंद आई कि नहीं. इससे आपको प्यास नहीं लगती. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ साथ मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स को भी दी है ये रेसिपी रमज़ान में. एंड उन्होंने भी बोला है कि उनको भूख नहीं लगती है, प्यास भी नहीं लगती है, तासीर बहुत ठंडी होती है. सो डू ट्राई इट आउट. एंड आई होप यू एंजॉयड इट. आई होप यू गेट आइडियाज़ ऑन हाउ यू कैन मेंटेन योर हेल्थ इवन इन रमज़ान. क्रेविंग्स को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद ब खुद कुछ नहीं होगा. यू हैव टू कंट्रोल योर क्रेविंग्स एंड दैट्स इट. अदरवाइज आप यू कैन गो ऑल आउट. तो कोशिश करिए कि क्रेविंग्स को कंट्रोल करिए, कोशिश करिए कि डिसिप्लिन लाइए, कोशिश करिए कि तला हुआ खाना हफ्ते में 1 बार खाइए, यानी महीने में 4 बार आप खाइए या 5 बार खा लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं. बिकॉज अल्टीमेटली हेल्थ इज़ वेल्थ. एंड अल्टीमेटली रमज़ान का मकसद ये नहीं है कि आपको वो तली हुई चाट पकौड़ी खिलाना. रमज़ान का मकसद है सेल्फ कंट्रोल लाना. एंड अगर आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल की कमी है, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट मंथ टू प्रैक्टिस दैट. All in all, this is what I ate today. I hope you enjoyed
watching this vlog. I'll see you guys in another video, which is going to be super informative, coming super soon. And yeah, until next time, stay fit, stay happy, stay healthy. Goodbye.